हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट से आज हम स्टार्ट करते हैं 18 दिसंबर की शिफ्ट 3 का मैथ्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग सारी शिफ्ट कर चुके हैं। 16 दिसंबर देखो, 3 शिफ्ट में आपके पास आरआरबी जेई का पिछली बार पेपर हुआ था। 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर। 16 दिसंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, यानी टोटल मिलाकर आपके पास 9 शिफ्ट थी, जिसमें से 16 तारीख को 3 शिफ्ट थी, 17 तारीख को 3 थी और 18 को भी कितनी थी? 3 थी। तो 16 की 3 हम कर चुके हैं मैथ्स प्लस रीजनिंग। 17 तारीख की भी 3 शिफ्ट हम कर चुके हैं मैथ्स प्लस रीजनिंग, और 18 की भी हम लोग 2 कर चुके हैं मैथ्स और रीजनिंग, और ये है आपके पास लास्ट शिफ्ट। तो करते हैं, चलिए फटाफट से स्टार्ट मैथ्स का क्वेश्चन। आप लोग के सामने बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को हमें नहीं मिले। हाँ, ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्री में हल्के फुल्के क्वेश्चन अलग थे, लेकिन आप अगर अर्थमेटिक की बात करो तो लगभग हर एक शिफ्ट में एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बस डेटा इधर उधर किया जा रहा था। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में दिखा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जो कहता है कि बॉड मास का रूल आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? बॉड मास का रूल अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को टारगेट करके चलने हैं भाई। क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं सिंपल वाले, वो होते हैं टाइम बचाने के लिए। ठीक है, टाइम बचाने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चनों में आप लोगों को टाइम बचाना है। ठीक है, इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, लेकिन आपके पास 9 से 33 नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई भी तो है। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड को काट सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होता। 3 बार काटेगा, ये इसको 11 बार काटेगा, माइनस 3 दूनी कितना आपके पास 6, तो आंसर हमारा कितना होगा? 5 होगा। तो कुछ चीजों को आप लोगों को ना टारगेट करके चलना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके चले कि भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट है, हमने प्रैक्टिस कर रखी है तो कर लेंगे। नहीं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को सोचकर चलना है, चीजों को टारगेट करते हुए चलना है। ठीक है, हर एक चीज, क्योंकि अगर टाइम बचाना है तो चीजों को आप लोगों को टारगेट करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? होमवर्क है। आदमी एक व्यू पॉइंट तक जाता है अपनी कार से और वापस आता है आपके पास। ठीक है, एक आदमी एक व्यू पॉइंट तक जाता है अपनी कार से, एक जैसी स्पीड बनाए रखते हुए स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस लौटता है। इस तरह से टोटल कितने लगते हैं? 9 घंटे और 15 मिनट लगते हैं। दोनों तरफ अगर वो गाड़ी चलाता है तो 2 घंटे का क्या हो जाता है? उसे फायदा हो जाता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए इस टाइप के। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ये जो क्वेश्चन है ना, जो इसमें सिंपल से क्वेश्चन थे, वो बहुत ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे। अगर आप आर.एस. अग्रवाल को उठा के चलो, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को वहीं पर मिलेंगे। तो चीजों को आपको टारगेट करता है कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहां से हम लोगों ने चीजें स्टार्ट करनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बने थे, क्योंकि अक्सर ऐसा दौर अब आ चुका है बच्चों के लिए कि वो सोचते हैं कि हमें बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं है। आप लोगों को अपने बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर करने, वहीं से आराम से आप लोग मैथ्स और रीजनिंग कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एडवांस करने की जरूरत नहीं है। पेपर के हिसाब से आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। ध्यान रखना इस चीज का, एक धारा में मत बहना। एडवांस एडवांस ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग अगर होंगे तो आप आराम से कोई भी पेपर निकाल सकते हो। ठीक है, तो पैदल जाता है, कार से आता है, टोटल मिलाकर कितने घंटे लगते हैं? 9 घंटे और कितना आपके पास 15 मिनट लगते हैं। अगली बार वो कार से जाता है तो 2 घंटे का उसे क्या होता है? फायदा होता है। तो इसका मतलब 2 घंटे क्या हो जाते हैं? उसके बच जाते हैं। अगर 2 घंटे बच जाते तो उसको कितने घंटे लगे होंगे? 7 घंटे और 15 मिनट लगे होंगे। सिंपल सा, यहीं से आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्या क्या चीज आपके पास वो बोल रहा है। एक आदमी एक व्यू पॉइंट तक जाता है और अपनी कार से एक जैसी स्पीड बनाए रखते हुए वापस आपके पास लौटता है। टोटल आपका 9 घंटे 15 मिनट लगते हैं। दोनों तरफ अगर वो गाड़ी चलाता तो उसे क्या होता? 2 घंटे का फायदा होता। ठीक है, बस आपको यहां पर यह पता करना है कि एक साइड उसको जाने का कितना टाइम लग रहा है, दोनों साइड का हमें पता करना है, तो उसको हम क्या कर देंगे? ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, होमवर्क है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो अब आप लोगों को भी होमवर्क करने की जरूरत है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा है, लेकिन वही बात है ना, डायग्राम नहीं है। और ऐसा होता है कि जब तक ज्योमेट्री में डायग्राम नहीं रहता तब तक थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हमें बनाना पड़ेगा यहां पे डायग्राम। तो उसने बोला AC एक सर्कल की कॉर्ड है, तो हमारे पास उसने सर्कल की बात करी, हमारे पास बात करी उसने कॉर्ड की, तो A और कौन आपके पास? C। ठीक है, अच्छा, यदि X और Y सर्कल के सरकमफेरेंस पर 2 पॉइंट हैं जो कॉर्ड AC के एक ही तरफ हैं, मतलब ऐसा नहीं कि X यहां पर Y यहां पर, कहीं पर भी आपके पास वो हो सकते हैं, जहां मन चाहे वहां पर आप X और Y को रख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर X को ले लेता हूं, यहां पर Y को ले लेता हूं। 2 पॉइंट है तो वो दोनों पॉइंट में कहीं पे भी ले सकता हूं। उसने कहा आपने पॉइंट ले लिया, हमने कहा हाँ हमने ले लिए। ठीक है, जैसे, यानी इस तरीके से आपके पास वो पॉइंट है कि एंगल AXC का मतलब A और C मिलेंगे किस पॉइंट को मिलाते हुए? X को मिलाते हुए। तो AX और आपके पास C, ये एंगल जो है वो कितना है आपके पास? 58 है। अच्छा,
उसने बोला अगर ये एंगल 58 तो आप मेरे को बताओ ट्वाइस ऑफ एंगल ए वाई सी क्या होगा, यानी ए और सी को हमें मिलाना है किस पॉइंट को टच कराते हुए, वाई को मिलाते हुए। ठीक है, अच्छा अगर मेरे को ए वाई सी पता चलेगा तभी तो मैं इसका ट्वाइस करूंगा। तो आपको एक बेसिक सी चीज ध्यान रखनी है कि सेम आर्क, ठीक है यहां से ऐसे बताता हूं आप लोगों को, सेम आर्क अगर सरकमफेरेंस पर एंगल बनाती है ना, सेम आर्क कौन सी है, ये वाली। सेम आर्क अगर आपके पास सरकमफेरेंस पर कहीं पर भी एंगल बनाती है तो वो सारे के सारे एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सेम आर्क से सरकमफेरेंस पर बनाए गए सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, वहीं पर सेम आर्क है और इस आर्क को कौन सी कॉर्ड बना रही है आपके पास, ये वाली कॉर्ड बना रही है। तो सेम कॉर्ड आपके पास सरकमफेरेंस पर कितने भी एंगल बनाए तो सेम कॉर्ड से सरकमफेरेंस पर बनाए गए सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो या तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हो, पहला तरीका सेम आर्क से बने हुए सरकमफेरेंस पर एंगल इक्वल होते हैं, दूसरा सेम कॉर्ड से बने हुए सरकमफेरेंस पर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी कॉर्ड से आपकी क्या बन रही है, आर्क बन रही है। ठीक है, चलो तो अब सॉल्व करते हैं इसको। अगर हमारे पास कॉर्ड वाली मैं प्रॉपर्टी लूं तो यही कॉर्ड आपके पास सरकमफेरेंस पर 58 बना रही है और यही कॉर्ड आपके पास y बना रही है, तो ये भी आपके पास कितना होगा, 58 होगा। लेकिन उसने बोला मेरे को इसका ट्वाइस पता करना है, तो इसका मतलब एंगल जो आपके पास होगा, जो उसने पूछा है ट्वाइस ऑफ एंगल ए वाई सी, वो कितना होगा आपका 116 डिग्री। तो ध्यान रखना सेम कॉर्ड या फिर सेम आर्क सरकमफेरेंस पर क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं। देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन वही बात है कि आप लोगों को डायग्राम बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, 7 कंसेक्यूटिव अगर आप ऑड नंबर लेते हो तो उसका एवरेज कितना आता है, 41। और हमें पता है यहां पर इसका बेसिक कि अगर आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं तो बिल्कुल बीच वाला जो नंबर बचेगा वही आपका एवरेज होगा। तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास क्या है, नंबर है। मैंने कहा एवरेज हमेशा बीच का होता है कंसेक्यूटिव में, तो 3 पहले 3 बाद में, बीच वाला आपके पास एवरेज होगा और वो कितना है आपके पास 41, क्योंकि उसने हमें बोला है कि कंसेक्यूटिव सारे के सारे ऑड नंबर हैं। हमसे पूछा था सबसे छोटी क्या है, तो इससे पहले आपके पास 39, इससे पहले आपके पास 37 और इससे पहले आपके पास 35। तो इसका मतलब हमारे पास सबसे छोटा जो ऑड नंबर होगा वो कौन सा होगा, आपके पास 35 होगा। तो ध्यान रखना यहां पर, मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं होते हैं, हमेशा एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि उस क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व करा तो वहां से आपने क्या सीखा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने अप्रोच क्या रखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 से लेकर 94 तक का जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर है सबका एवरेज क्या होगा। तो फिर से यहां पर आपके पास वही चीज आ रही है कि सारे के सारे क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होता है वो बिल्कुल बीचों बीच का नंबर आता है, लेकिन अब वो बिल्कुल बीचों बीच का नंबर कैसे निकालें। तो अगर आपके पास जो भी नंबर दे रखे हैं सब में गैप बराबर है, सारे के सारे कंसेक्यूटिव हैं, ऑब्वियस सी बात है कंसेक्यूटिव होंगे तो गैप बराबर होगा ही होगा। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2, तो 95/2। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 47 पॉइंट कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास गैप क्या होते हैं, बराबर बराबर चलते हैं, तो एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट निपटाते हैं आज। कि आपके पास दूध वाला है, उसके पास 80 लीटर दूध है और एक 68 लीटर दूध है, उसको पता करना है कि मेरे को इसको नापना है। नापने के लिए पता करना है कि यार मैं कौन सा बड़े से बड़े डब्बा लूं, है ना। ऐसा बड़े से बड़ा डब्बा आपको लेना है जिससे आप क्या कर सको, 68 को भी नाप सकोगे और 80 को भी नाप सकोगे। तो अगर मेरे को 68 और 80 को नापना है तो क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो एक बेसिक सी चीज सीखो, क्वेश्चन की सेंस क्या कहती है। क्वेश्चन अगर ये कह रहा है कि आपको दिया गया नंबर डिवाइड करना है, क्योंकि भाई आपको 80 लीटर आप तभी तो नाप पाओगे जब 80 किसी से कटेगा, 68 लीटर आप तभी माप पाओगे जब आपका 68 किसी से कटेगा। तो मेरे को ये दोनों नंबर काटने हैं, और जब दोनों नंबर यानी दिए गए नंबर काटने होते हैं हमें किसी एक नंबर से, तो हम निकालते हैं एचसीएफ। अच्छा, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर उठा लो, या तो आपके पास आंसर यानी एचसीएफ वही नंबर होगा या फिर उस नंबर को डिवाइड करने वाला होगा। तो 80 को फिलहाल के लिए अभी हम भूल जाते हैं, हम देखते हैं 68। तो देखते हैं 68 ऑप्शन में है, नहीं है, क्योंकि 68 आपका दोनों नंबर को नहीं काट रहा है। तो अब देखो 68 को कौन कौन सा नंबर काटेगा। क्या आपके पास 5 काटता है 68 को, नहीं काटता। क्या 6 68 को काटता है, नहीं काटता। क्या आपके पास 4 68 को काटता है, क्या काटता है, बिल्कुल काटता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर अब या तो 4 लीटर होगा
या फिर कितना 2 लीटर होगा। अच्छा, अब इन दोनों में से हम अपना आंसर कैसे चुने? तो इन दोनों में से अब आप क्या करो, जब ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, आपको लगे कि यार 4 भी काट रहा है इसको, है ना, और 2 भी काट रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। अब आप देखो कि 4 आपके पास सारे नंबर को काट रहा है कि नहीं काट रहा है? 4 68 को भी पूरा का पूरा काटता है, 4 80 को भी पूरा का पूरा काटता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी 4 लीटर आपके पास वो मैक्सिमम मेजरमेंट का आपका डब्बा होगा, जिससे आप 80 लीटर भी नाप लोगे और 68 लीटर भी पूरा का पूरा नाप लोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इतना टाइम नहीं लगता है इसमें, बस आपको चीजें ये क्या करनी है, रिकॉल करनी है पेपर में। फटाफट फटाफट आपने कैलकुलेट करनी है चीजें, है ना, वहां पर किसी को बताना नहीं है, तो वहां पर तो आप चीजें फटाफट फटाफट करोगे। 6 5 को गोली मारो, 4 और 2 देखो 68 और 80 दोनों करता है, तो 4 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा अप्रोच आप लोगों को बदलने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ये वाले क्वेश्चन कितने सारे, कितनी बार हम लोगों ने करे कि आपके पास 2/5 पर बेचने पर आपका 16% का लॉस होता है। तो हमने देखा कि भाई कंपैरिजन हो रहा है 2/5, तो आपका ओरिजिनल जो आपका एसपी है वो कितना है? फ्रैक्शन में अपॉन वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल होती है, तो हमारे पास ओरिजिनल एसपी जो है वो 5 है और न्यू एसपी जो है वो कितना है? आपके पास 2 है। उसने कहा अगर आप 2 का बेचते हो तो आपको 16% का लॉस होता है, तो मैं इसको सीपी में कन्वर्ट कर लेता हूं। सीपी कैसे निकलेगा? यहां पर 100 ऊपर आता है, 16% का लॉस यानी 84 आपके पास नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसने बोला कि अब आप सीपी और एसपी का रेशियो पता करो, क्या होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। सीपी एसपी पता होगा तभी तो प्रॉफिट परसेंट निकाल पाएंगे। अच्छा, अगर मैं यहां पर देखूं, अभी काट नहीं रहा हूं, नॉर्मल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि हमारे पास सीपी इतना है। फिर उसने कंडीशन क्या दी कि अगर आप ओरिजिनल एसपी के 86% पर बेचोगे, तो ओरिजिनल एसपी हमारे पास कितना है? 5, कितने पर बेचना है? 86% पर। बस अब आपने क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। जो जो कटेगा उसको काटते हुए चलो। पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 इंटू 100 इंटू कितना आपके पास 100, यहां पर 5 इंटू 86 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास? 84 हो जाएगा। काटो, कितनी बार काटेगा आपके पास? 20 बार काटेगा। 4 से काटते हैं, कितनी बार काटेगा? 5 बार काटेगा। कितनी बार काटेगा? 21 बार काटेगा। 2 से काटते हैं, कितनी बार काटेगा? आपके पास 43 टाइम्स काटेगा। अब तो आपके पास कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब 500 रुपए का आपका टोटल क्या था? सीपी था। और 43 एकम 43 हासिल कितना आपके पास? 4, 43 दूनी कितना आपके पास? 86, 86 और 4 कितना आपके पास? 90, यानी इतने रुपए का क्या कर दिया आपने? बेच दिया। तो 500 रुपए का मेरा जो सामान था वो 903 रुपए का बिक रहा है, तो इसका मतलब 403% 3 रुपए का मेरे को क्या हो रहा है? प्रॉफिट। कितने पर हो रहा है? 500 पर, इंटू कितना? 100, 2 से 2 जीरो काटो, 5 8 40, जीरो का जीरो, तो इसका मतलब 80 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आएगा। 5 6 30, यानी आंसर क्या होगा आपके पास? ऑप्शन सी। आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। तो जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखो, कोशिश करो कि जो वो क्वेश्चन कह रहा है वहां पर उसको समझो, यही इसकी ट्रिक है करने की, है ना। फ्रैक्शन में आप हमेशा ध्यान रखना अपॉन वाली वैल्यू क्या होती है आपके पास? ओरिजिनल। तो जैसा जैसा कंपैरिजन बोलेगा वैसा वैसा क्या करते रहो? कंपैरिजन आप लोग करते रहो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 850 में बेचते हो तो 10% का लॉस होता है। इसका मतलब 850 रुपए जो है वो 90% के बराबर है। 1 रुपए कितने के बराबर होगा? 90 डिवाइडेड बाय कितना? 850% के। हमें बस ये पता करना है कि 1530 कितने परसेंट के बराबर है। अगर वो 100% से ज्यादा आया तो वो प्रॉफिट होगा, 100% से कम आया तो वो आपका लॉस होगा। दोनों साइड में मल्टीप्लाई करता हूं 1350 की, तो 90 डिवाइडेड बाय आपके पास 850 इंटू 1530% है। जीरो से जीरो काटो, 17 पंजे 85, 17 निम आपके पास कितना होता है? 153। 5 से काटो, कितनी बार? 18 बार। 18 निम कितना आपके पास? 162। तो इसका मतलब प्रॉफिट जो आपका होगा 1530 रुपए कितने परसेंट के बराबर आ रहा? 162% के बराबर। तो हमारा जो प्रॉफिट है 100 से ज्यादा, यानी प्रॉफिट आपका जो होगा वो कितना होगा? 62%। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो कितना होगा? 62%। तो कुछ नहीं करा हमने, यहां पर रुपीस को ही किस में कन्वर्ट कर दिया? परसेंटेज में। 100 से ज्यादा आया तो 100 से जितना ज्यादा वही आपका प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अच्छा, मीन इसका पता करना है, सिंपल सा है। जो आपको अगर मीन निकालना है तो पहले आप टोटल निकालो, है ना, टोटल आप लोग निकालो x इंटू एफ। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दो का हर बार आपको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। सम लिखना है सम लिखो, सिग्मा लिखना है सिग्मा लिखो, x इंटू कितना आपके पास? f। हर बार इन दो की मल्टीप्लाई कर करके उसको जोड़ो, और उसके बाद जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उन सबको जोड़ो और डिवाइड दे दो। इन सबको जोड़ो और क्या देना है हम लोगों को? डिवाइड देना है। सिंपल सा फॉर्मूला है।
ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, x इंटू एफ, एक्स इंटू एफ, एक्स का मतलब होता है कि डेटा आपको जो दे रखा है, एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो x इंटू एफ, एक्स इंटू एफ, एक्स इंटू एफ मल्टीप्लाई कर करके बाद में आप उसको जोड़ देना, डिवाइडेड बाय आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राम 20 किलोमीटर चलने में रवि से 2 घंटे ज्यादा लेता है, अगर राम अपनी स्पीड दोगुनी कर दे तो वो आपके पास रवि से 1 घंटा 20 मिनट आगे निकल जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, होमवर्क है ये भी आप लोगों के लिए, ठीक है। दोनों के लिए स्पीड क्या है, सॉरी दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, आपके पास सेम है ना। तो जब आपके पास डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम और आपके पास जो स्पीड होती है एक दूसरे का क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि राधा एक नंबर सोचती है, उसमें से 6:3/5 घटाती है, तो रिजल्ट आपका 10 से क्या होता है, अच्छा वह रिजल्ट को 10 से क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है, तो इसके बाद जो नंबर मिलता है वो उसी नंबर का क्या हो जाता है, 4 गुना जो उसने सोचा था। कितनी सारी यहां पर कंपैरिजन कर रहा है। मान लेते हैं कि सबसे पहले उसने कितना सोचा, x सोचा, उसमें से उसने माइनस कर दिया कितना, 6:3/5 यानी 33/5, इतना उसने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और जैसे ही वो माइनस करती है उसके बाद वो क्या करती है, 10 से मल्टीप्लाई करती है, और जैसे ही वो मल्टीप्लाई करती है तो अब आपको जो नंबर मिलता है वो 4 गुना है किस नंबर का, जो उसने सोचा था। और क्या सोचा था उसने, x सोचा था। बस आपको यहां से पता चल जाएगा कि नंबर आपका क्या होगा, कैलकुलेट कर लो। यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x होगा, माइनस 5 इसको 2 टाइम्स काटेगा तो 66 इज इक्वल टू कितना आपके पास 4x हो जाएगा। इधर लाओ तो कितना बचेगा, 6x, इधर आपके पास 66, तो x बराबर कितना आपके पास हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जैसा जैसा बोलो वैसे वैसे कर लो। नंबर सोचा x, उसमें से इतना घटा दिया उसने, घटाने के बाद जो भी आया उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही वो 10 से मल्टीप्लाई करती है तो उसके बाद क्या होता है कि उसको 4 गुना प्राप्त होता है रिजल्ट, लेकिन किसका 4 गुना, जो नंबर उसने सोचा था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ए की सैलरी बी की सैलरी से 31% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंट कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी की यहां पर बात चल रही थी, ए की सैलरी बी की सैलरी से परसेंटेज में जाता है तो बी को हम कितना मान लेते हैं, 100। ए की सैलरी 31% ज्यादा है तो ए की सैलरी कितनी होगी, 131 होगी। अच्छा, अब उसने क्या बोला कि आपको लगभग वैल्यू पता चल गई, हमने कहा हाँ, तो उसने कहा ये बताओ कि बी की सैलरी कितनी कम है। मैंने कहा ठीक है, तो ए 131 रुपए कमा रहा है, बी 100 रुपए कमा रहा है, तो ए की जो आपके पास सॉरी बी की जो सैलरी है वो 31 रुपए कम है। किससे कम है, अपने आप से थोड़ी ना होगी, किससे कंपेयर करके कह रहा था कि एक से कंपेयर करके बताओ, ए की सैलरी से बताओ कितना कम है, तो डिवाइडेड बाय कितना आपके पास 131 इंटू कितना आपके पास 100। बस इसको क्या करना है आपने, कैलकुलेट करना, ठीक है। तो चारों में से आपका मिल जाएगा, बेसिक सा था। परसेंटेज में कभी भी कंपैरिजन होता है तो जिससे भी कंपैरिजन करने की बात करेगा उसको आपको क्या मानना पड़ेगा, 100 मानना पड़ेगा। 100 मानोगे तो परसेंटेज में कुछ भी वैल्यू प्लस माइनस करना इजी होता है। 9 आदमी एक काम को 21 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 3 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, तो भाई वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी यहां पर क्या है, 9 आदमियों की, तो वर्क बराबर पहला काम कितना है, 9 आदमियों ने कितने दिन काम करा, 21 दिन। अब ये जो काम आएगा, दोनों का वर्क सेम है ना, पहले जो काम करना है वही काम दूसरों ने भी करना है, तो पहला वर्क हमारे पास आया 9 इंटू 21। यही काम किसने करना है मुझे नहीं पता, तो मान लेते हैं एक्स आदमियों ने करना है। कितने दिन में पूरा करना है, 3 दिन में पूरा करना है। काटो इसको 7 बार, एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 63। तो अगर आपको इसी काम को 3 दिन में करना है तो आपको कितने आदमी चाहिए होंगे, 63 आदमी चाहिए होंगे, ठीक है। बेसिक सा था, वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। नेक्स्ट अगला रेशो का क्वेश्चन, सिंपल सा। एक स्कूल में भाग लेने वाले लड़के लड़कियों का रेशो आपके पास 1:5 है, लड़कियों की संख्या 239 है, तो आप ये बताओ कि टोटल जिन्होंने भाग लिया था लड़कों ने वो कितने। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे हिसाब से लड़कियों ने ना 1 के रेशो में क्या लिया था, हिस्सा लिया था। क्वेश्चन कह रहा है कि 239 ने हिस्सा लिया था, तो मेरा एक रेशो कितने के बराबर होगा, 239 के। उसने पूछा कि जितनों ने भाग लिया उसमें से लड़कों का बताओ नंबर कितना होगा, कितने लड़के थे, तो मेरे हिसाब से कितने लड़कों ने लिया भाग, 5 रेशो ने। अगर एक रेशो बराबर इतना है तो 5 रेशो बराबर क्या होगा, 239 इंटू कितना आपके पास 5। अब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास ऑड डिजिट दे रखी है तो पहले उसमें से एक कम कर लो, यानी 238, फिर उसको क्या कर दो, हाफ कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 निम कितना आपके पास 18,
और लास्ट में अपनी तरफ से क्या लगा दो 5। तो दो केस हम लोग करते हैं, कोई भी आपके पास अगर ऑड डिजिट है तो पहले उसमें से एक कम करके हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड दे देते हैं। 2 से डिवाइड देने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है उसके लास्ट में कितना लगा देते हैं 5। तो इसका मतलब आंसर जो होगा हमारा वो कितना होगा 1195। ध्यान रखना इसका, ठीक है, छोटी सी चीज है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर एक शिफ्ट में यही आ रहा है, फरवरी से लेकर आपका अप्रैल तक पता करना है। 2024 लीप ईयर है, तो सबसे पहले डेज निकालो, 61 आएंगे, ठीक है। 23 फरवरी 29 फरवरी है तो 6 दिन आपको यहां पर मिलेंगे। मार्च आपके पास पूरा का पूरा 31, अप्रैल कितना आपके पास 24, 31 और 24 55 और 6 कितना आपके पास 61। इसको हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो कितना आएगा आपके पास 1/6 साल। बाकी प्रिंसिपल आपको दे रखा है 3000 रुपए, रेट आपको दे रखा है 8%, टाइम हमारे पास आ गया 1/6 साल। तो इन सब का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। हर एक शिफ्ट में इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो आपकी बार भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना बस एक चीज का, 6 के 8 में 268 जोड़ा जाता है तो जो भी आपका रिजल्ट आता है वो आता है 9p6। के और पी का सबसे कम संभावित मान क्या है जिसके लिए 9p6 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो एक चीज, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है 9p6 तो भाई इन सब का टोटल भी 3 से डिवाइड होगा। 3 9 भी कटता है 3 से, 6 भी कटता है, तो p की जो वैल्यू होगी वो 3 का क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लर होगी, है ना। p की जो वैल्यू होगी वो 3 का क्या होगी, मल्टीपल होगी। तो मैंने देखा 3 के मल्टीपल में अगर आपके पास p की वैल्यू 0 भी रख दो, 3 भी रख दो, 9 भी रख दो, 6 भी रख दो, हर किसी केस में आपके पास पूरा का पूरा कटेगा। तो इससे मैं ऑप्शन तो एलिमिनेट अभी नहीं कर पाया, तो हमें कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा, हमें कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। तो आ जाओ। अच्छा अगर आपके पास 112 है तो 112 को हम कैसे लिखते हैं, 100 प्लस 10 प्लस आपके पास 2 वंस, टेंस एंड 100, इसी तरीके से लिखते हैं ना। तो एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से बनाना सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें आप क्या जोड़ोगे, 268, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 9p6 मिलेगी। मैं काम करता हूं, इसको वंस, टेंस और हंड्रेड्स में तोड़ देता हूं। तो यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना होगा आपके पास 100 के, आपका टेंस प्लेस में है तो कितना होगा आपके पास 10 के, ये आपका यूनिट डिजिट में है यानी वंस प्लेस में है तो 8 का 8 ही रहेगा, प्लस आपका 268 बराबर, इसको अगर मैं तोड़ूं तो 900, ये आपके पास क्या होगा 10p और ये क्या होगा आपके पास 6 होगा। अब एक काम करते हैं, वेरिएबल एक साइड ले जाते हैं और वैल्यूज दूसरी साइड, तो सबको इधर ला जाते हैं। 10 के माइनस कितना आपके पास 10p, इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा 600 और 200 800, और कितना आपके पास 876, यहां पर 906 हो गया, माइनस कितना आपका 876, तो 10 के माइनस 10p बराबर, यहां पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनेगा आपके पास 6 और कितना आपके पास 3, ठीक है। अच्छा यानी कितना आ गया आपके पास 30 आ गया, 10 इसमें भी कॉमन, 10 इसमें भी कॉमन, काट देगा। तो इसका मतलब k और p, k माइनस p जो होगा वो आपके पास कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यानी k और p का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन k में से 3 क्या करना है हमें, सॉरी k में से p हमें क्या करना है, माइनस करना है। इसका मतलब ये तो आपके पास आंसर हो नहीं सकता, ये भी आपका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे को k में से 3 माइनस करके 3 लाना है। हमारे पास बचे दो चीजें, दोनों में आपके पास, अच्छा अब एक चीज और ध्यान दो, एक चीज और देखो, अगर मैं ये लिखूं तो यहां पर भी आपके पास 3 नहीं आएगा, ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है ना। कितना आपके पास p0, k की वैल्यू कितना 3 रखकर देखते हैं आपके पास क्या आएगा। k बराबर कितना रखना है, 3 रखना है, तो ये कितना मिलेगा आपके पास 638, इसमें कितना जोड़ना है हमें 268, तो 8 और 8 16, हासिल 1, 6 और 4 10, 906। क्या बिल्कुल हमें ऐसे मिलेगा, p की वैल्यू कितनी है वहां पे 0, तो 90 कितना आपके पास 6, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से आपको पहले रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालने के बाद आपको क्या करना है, एलिमिनेट करने हैं ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, बस यही चीज आपको फटाफट फटाफट करनी है, बस क्वेश्चन को करने का तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कंपनियों के 3 पार्टनर में प्रॉफिट बांटा गया 4:12:5,
अगर सबसे बड़े और सबसे छोटे का जो शेयर है उसका डिफरेंस इतना है तो टोटल बताओ। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, 8 रेशो का डिफरेंस है इसका। क्वेश्चन कह रहा है कि ये होना चाहिए 28 रुपीज, तो हम यहां से क्या निकाल देंगे, एक रेशो की वैल्यू। अगर एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी तो उसने क्या बोला मुझे कि टोटल प्रॉफिट बताओ, तो ये आपके पास टोटल प्रॉफिट है 21 रेशो का। दोनों साइड हम क्या कर देंगे, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेना आप लोग, आंसर आप लोग को मिल जाएगा, बस कैलकुलेशन है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अच्छा, फिर से आपके पास वही है मीन वाला क्वेश्चन, जिसका फॉर्मूला आपके पास, अगर आपको मीन निकालना है तो आपको टोटल निकालना पड़ेगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेकिन अब इसमें एक्स क्या होगा और एफ क्या होगा, तो मैंने क्या कहा, जो भी डेटा दे रखा होता है वो आपके पास क्या होता है, एक्स होता है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड ये आपके पास डेटा है, ठीक है, ये आपके पास है एक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये संख्या दे रखी है, संख्या का मतलब आपके पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। तो बस एक्स एफ डिवाइडेड बाय आपके पास एफ, सिंपल इतना सा करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 3 वस्तुओं का होमवर्क, डायरेक्ट इसको सिंपल सा करना, 16860 इंटू 3, ये इन सबका टोटल आ गया। सबसे सस्ती वस्तु कितनी है, 3, टोटल कितने में से, 15 में से, बस इसको कैलकुलेट करो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। आगे चलते, अब तो इसी टाइप के देखो, आपने अगर ध्यान दिया होगा सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे थे, हर किसी में आपके पास रेशो लगभग यही है, 3, 5, 7, है ना। बस यहां पर ये चीजें क्या हो रही हैं, चेंज। कभी किसी में सस्ती पूछ रहा है तो कभी किसी में क्या पूछ रहा है आपके पास, वो महंगी पूछ रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, एक हमने कार वाला भी क्वेश्चन इस तरीके से किया था, जहां पर सस्ती कार इतने रुपए के हिसाब से जाती है पर डे और महंगी कार इतने से जाते हैं, ये भी लगभग वैसी क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर आपके कितने टिकट बिके, 500 टिकट बिके। बड़ों के लिए हर टिकट की कीमत कितनी थी, 20 रुपए, और बच्चों के लिए हर टिकट की कीमत कितनी थी, 12 रुपए। टोटल कमाई आपके पास कितनी हो रही है, 8000 हो रही है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि बड़े वाले कितने होंगे, तो आपको ऑप्शन का यूज करना है, फटाफट फटाफट एलिमिनेट कर देना है। तो ऑप्शन लेकर चलते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमसे क्या पूछा है कि बड़े वाले टिकट कितने हैं, तो बड़े अगर आपके पास 200 हैं तो छोटे कितने होंगे आपके पास, 300। इन सबके टोटल के लिए बस एक चीज ध्यान रखना, क्या होना चाहिए, 8000 होना चाहिए। डॉलर है वैसे तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो आपके पास, अगर मैं कैलकुलेट करूं, यहां पर ध्यान से देखो, तो क्या मैं जीरो बना पाऊंगा लास्ट में कि नहीं बना पाऊंगा, यही चीज आपको देखनी है। ठीक है, देखते हैं। बड़े वालों की कीमत कितनी है आपके पास, 200 है, सॉरी 20 है, हमने कहा ठीक है। इसकी कीमत कितनी है आपके पास, 12 है। चलो, 2 दूनी 4, 4000 यहां पर, 12 तिया 36, नहीं भाई अभी तो नहीं हो पाया है। 4000 तो आपके पास, सॉरी 8000 तो बन ही नहीं पाया, तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। अगला मान लेते हैं कि बड़ों वालों के लिए टोटल 250 बिके और छोटों वालों के लिए भी कितने बिके, 250 बिके। बड़े वालों की कीमत कितनी थी, 20 रुपए के हिसाब से, छोटे वालों की कीमत कितनी थी, 12 रुपए के हिसाब से। कैलकुलेट करके देखते हैं, 25 दूनी 50, इसका मतलब 5000 रुपए आपको यहां से मिले। जीरो का जीरो, 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन दो का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8000। यानी बड़े जो थे टिकट वो भी 250 बिके और छोटे जो टिकट थे वो भी कितने बिके, 250 बिके। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक टैंक 18 घंटे में भर सकता है, दूसरा आपका 21 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों अगर आप एक साथ खोलोगे तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो ए जो है आपके पास, देखो सिंपल सा करो डायरेक्ट, देखो इसमें आपके पास 3 कॉमन है या तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 18, लेकिन यहां पर एफिशिएंसी ध्यान रखना क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस होगी, डिफरेंस लेंगे हम उनका। ठीक है, एफिशिएंसी यानी एलसीएम जो है वो तो आपके पास इतना रहेगा, ठीक है, वो तो आपके पास इतना रहेगा। 18 घंटे वाले को की एफिशिएंसी 21 होगी और 21 घंटे वाली की एफिशिएंसी कितनी होगी आपके पास, 18, क्योंकि वो नेगेटिव वर्क कर रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 18 गुणा 21 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आएगा, 3, काटो कितनी बार, 7 बार काट लो, 8 सत्ते 56, 12, 126, यानी मात्र 126 घंटे में क्या हो जाएगी, टंकी आपकी भर जाएगी। तो ध्यान रखो, अगर आपको बड़ा बड़ा नंबर दिखे, 2 ही जने दे रखे हैं, तो एलसीएम वेलसीएम मतलब डायरेक्ट इस तरीके से कर दो, यही आपकी ट्रिक है। कोई ट्रिक नहीं है, जो हम लोगों ने चीजें समझी हुई है वही है। यहाँ पर समझो इस बात को कि ट्रिक वगैरह बहुत ही कम होती है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से हो सकते हैं, जिसके लिए स्पेशल कोई ट्रिक होती है। वरना बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप करोगे तो खुद ब खुद आप अपनी अप्रोच से क्या कर सकते हो, वहां पर बना सकते हो ट्रिक।
ठीक है, तो ये इनका एलसीएम, हमें पता है कि अगर आपको दोनों को मिलाकर काम करना होता है तो जो भी एलसीएम आता है उसको एफिशिएंसी से डिवाइड देते हैं। एलसीएम आ गया, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, बस कोई ट्रिक थोड़ी ना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर क्या आपके पास 23 के ऊपर, यहां पर आपके पास सिर्फ 6 के ऊपर है, यहां पर कितना है 23 के ऊपर क्या है बार है। इनको क्या करना है, मेरे को प्लस करके बताना है कितना होगा। तो सिंपल सा था, कल ही हम लोगों ने सीखा था कि सबसे पहले पूरा नंबर लिख दो, उसमें से माइनस करो जितने के ऊपर बार नहीं है, डिवाइडेड बाय जितने के ऊपर बार है उसके बदले 9 लिखो, पॉइंट के बाद जितने के ऊपर बार नहीं है उसके बदले 0 लिख दो, प्लस। फिर यहां पे क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पूरा नंबर लिख देंगे, उसमें से माइनस करेंगे जितने के ऊपर बार नहीं है सिर्फ एक के ऊपर, डिवाइडेड बाय जितने नंबर के ऊपर बार है उसमें हम क्या लिखेंगे 99 लिखेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है उसके बदले 0। बस अब आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 33 डिवाइडेड बाय 90 प्लस आपके पास 716 डिवाइडेड बाय कितना 990। एलसीएम लो, सॉल्व करो, डिवाइड दो, आ जाएगा आप लोग का आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री के आप लोगों ने देखे होंगे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल से हैं। 1 प्लस कॉस ए, कॉसेक ए माइनस कितना कॉट ए। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, कॉसेक ए आएगा माइनस कितना आपके पास कॉट ए आएगा, प्लस कॉस ए और कॉसेक ए की मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए इंटू कितना आपके पास हो जाएगा कॉसेक ए, माइनस आपके पास क्या बचा कॉस ए इंटू कितना आपके पास कॉट ए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर लिखते हैं कॉसेक ए माइनस कितना आपके पास कॉट ए। अच्छा, कॉस ए को कॉस ए रहने देते हैं, कॉसेक ए के बदले में क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, है ना। कॉसेक ए के बदले क्या लिख सकता हूं मैं, 1 साइन ए लिख सकता हूं, माइनस एक काम करते हैं, कॉस ए को कॉस ए रहने देते हैं, ठीक है, कॉट ए के बदले कॉस ए अपॉन कितना आपके पास साइन ए लिख देते हैं। ठीक है, सबको हमने कन्वर्ट कर दिया, कॉस ए को भी कन्वर्ट कर देते हैं, सबको मैंने साइन कॉस में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसको नहीं करा क्योंकि मेरे को पता है कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है आपके पास कॉट ए होता है, ऊपर बचा आपके पास कॉस स्क्वायर ए, नीचे कितना बचा आपके पास साइन ए, कॉट ए से क्या होगा आपके पास कॉट ए कट जाएगा, यहां पर बचा 1 साइन ए माइनस कितना आपके पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना साइन ए, दोनों में से अगर मैं देखूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा साइन ए आ जाएगा, 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होती है वैल्यू वो किसकी होती है, साइन स्क्वायर ए की होती है, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कटेगा, दो थे इसके पास क्योंकि स्क्वायर था, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा साइन ए होगा, यानी कि ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा आपके पास डी। तो कुछ नहीं करा, सबको हमने कन्वर्ट करा, जो कट रहा था उसको हमने काट दिया, कॉट ए को भी कन्वर्ट करना चाहो तो कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, दोनों आपस में वैसे भी वो कट ही जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको एक स्टेप आगे के बारे में सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में आप क्या करते हो 50% का इंक्रीज करते हो तो 2970 मिलता है। 50% का इंक्रीज मतलब 2 से कितना बना दिया आपने 3, और जैसे आप 3 बनाते हो तो नंबर आपको कितना मिलता है 2970। अगर 3 बराबर 2970 है तो 1 बराबर क्या होगा 2970 डिवाइडेड बाय 3। मेरे को पता करना था ओरिजिनल नंबर क्या है, तो 2 से दोनों साइड क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा यहां से पता चल जाएगा कि 2 रेशो कितना होगा, और 2 रेशो ही तो मेरा क्या है ओरिजिनल है। काटो इसको, 3 निम 27, 3 निम 27, 99 दूनी कितना आपके पास 198, यानी आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा 1980। तो ओरिजिनल जो संख्या रही होगी वो क्या होगी आपके पास 1980 रही होगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 330 लोग एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 30 दिन में करना है। सेम क्वेश्चन है ना, वर्क जो काम पहले हुआ है वही काम बाद में होना है। वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, कितने लोगों की एफिशिएंसी है वहां पर 330 लोगों की, कितने दिन तक काम करा उन्होंने 50 दिन तक, ये जो काम हुआ है यही काम करना है कुछ आदमियों ने, मुझे नहीं पता कितने, तो मान लेते हैं कितना एक्स, कितने दिन में काम करना है 30 दिन में पूरा करना है। काटो इसको, कितनी बार काटेगा 11 बार, 11 पंजे 55, तो इसका मतलब टोटल जो आपके पास आदमी होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके 550।
ठीक है, सिंपल सा था जैसे हम लोगों ने अभी करा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फिर से आपके पास वही कि एक बार आपके पास वो परसेंटेज में दे रहा है, एक बार रुपए में दे रहा है, दोनों डिस्काउंट आपस में क्या है, बराबर है। फाइनली आपके पास 1924 रुपए की वस्तु जो है, 1924 की वस्तु जो है वो 481 में बिक रही है। तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं। जो भी इनका डिफरेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आएगी, जितनी भी वैल्यू आएगी उसके हम दो बराबर क्या कर देते हैं, हिस्से कर देते हैं, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। और वही आपके पास क्या होती है, डी की वैल्यू। जैसे माना 40% आया तो 20% का आपका डिस्काउंट होगा। ठीक है, होमवर्क है, कीजिएगा इसको आराम से। सारी चीजें बता रखी कि किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का। अब देखते हैं इसमें इसने कुछ घुमाया है या फिर सिंपल सिंपल दिया है। अगर हर दिशा में तय की गई दूरी 495 है, यानी डाउन स्ट्रीम भी हम कितना जा रहे हैं, 495 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम भी हम लोग कितना जा रहे हैं, 495 किलोमीटर जा रहे हैं। तो आपको पता करना है कि आप अपोजिट और साथ चलने में टोटल टाइम कितना लगेगा। अगर आपके पास बोट की स्पीड दे रखी है 32 और स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है, 23। ठीक है, तो जो आपके पास बोट की स्ट्रीम है वो 32 किलोमीटर पर आवर है, और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है, 23 किलोमीटर पर आवर। टाइम मुझको टोटल निकालना है, तो एक बार टाइम आपका डाउन स्ट्रीम वाला होगा प्लस एक बार टाइम आपका अप स्ट्रीम वाला होगा। टाइम तो टाइम ही रहेगा ना, फॉर्मूला तो वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस दोनों के लिए कितनी है, 495। एक बार वो क्या कर रहा है, धारा के अपोजिट जा रहा है, तो जब अपोजिट जाता है तो स्पीड माइनस हो जाती है, 32 माइनस 23। और जब आपके पास वो धारा के साथ जाता है, यानी धारा की ही दिशा में जाता है, तो स्पीड जुड़ जाती है। 32 प्लस कितना, एक मिनट है तो ठीक, लेकिन हम यहां पर क्या कर लेते हैं, अप स्ट्रीम पहले लिख लेते हैं, डाउन स्ट्रीम बाद में। तो यहां पर आपके पास 32 माइनस 23, यहां पर 32 प्लस कितना आपका 23, कैलकुलेट करो। 495 डिवाइडेड बाय यहां पर कितना बचेगा आपके पास, 9। 495 डिवाइडेड बाय यहां पर कितना आएगा आपके पास, 55 आएगा। बस अब आपने क्या करना है, इसको काटना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सिर्फ इसको क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, काट लो चलो डायरेक्ट। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 55 आपको यहां पर लगेगा। 11 पंजे 55, 11 चौक 44, इतना 5 नीम 45, 55 और 9 कितना आपके पास 64, यानी टोटल मिलाकर 64 आवर्स लगेंगे आपको। अगर 495 का डिस्टेंस आप एक बार धारा के साथ जाते हो और धारा के विपरीत जाते हो तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर साइड वाले एक क्यूब को 1 सेंटीमीटर साइड वाले छोटे छोटे क्यूब में क्या करा गया है, काटा गया है। बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और सभी छोटे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो भी आएगा, इन सबका क्या पता करना है, हमें रेशो पता करना है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले ये तो पता चले कि हमें छोटे छोटे क्यूब मिल कितने रहे हैं। तो ध्यान देना, कभी भी आपको अगर नंबर निकालना है, कभी भी आपको अगर क्या करना है, नंबर निकालना है, तो नंबर निकालने के लिए जो भी आपके पास बड़ा है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो भी आपके पास छोटा है उसका वॉल्यूम कर देना है। बड़े वाले की साइड, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। बड़े वाले की साइड 5 है, छोटे वाले की साइड 1 है। अपॉन में 1 की कितनी भी पावर रख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। यानी आपको जो छोटे क्यूब मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 125, और सारे के सारे क्यूब आपके एक ही जैसे हैं। तो हर किसी का सरफेस एरिया भी एक जैसा ही होगा। अलग अलग आपको 125 बार निकालने की जरूरत तो है नहीं, एक का निकालो, 125 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल सरफेस एरिया उसका पता चल जाएगा। तो हमें रेशो निकालना है बड़े वाले का और किसका, छोटे वाले का। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 6 इंटू ए कितना है आपके पास, 5। बड़े वाले की साइड कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर। 6 इंटू छोटे वाले की अगर हम बात करते हैं तो छोटे वाले के कितने हैं आपके पास, ए स्क्वायर कितना है 1, तो 1 का कितना आपके पास स्क्वायर, लेकिन यहां पर संख्या कितनी है 125। ठीक है, ये आपके पास एक ही था बड़ा वाला, उससे टोटल कितने बन गए आपके 125 बन गए। हर किसी का टोटल सरफेस एरिया इतना है, तो सबका मिलाकर कितना होगा, इंटू 125। अब काटो, 5 का स्क्वायर 25, 25 पंजे आपके पास 125, 6 से आप 6 को काट दो, तो फाइनल रेशो कितना होगा आपका 1:5। ठीक है,
फाइनल जो रेशो होगा वो कितना होगा 1:5। तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है। सबका सरफेस एरिया एक है, हमने क्या करा, बड़े वाले का टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि वो एक ही क्यूब है ना बड़ा वाला, तो 6a², छोटे वाले का भी 6a² होगा, लेकिन टोटल कितने हैं वो 125, तो इंटू 125 कर देंगे, 125 जितने भी छोटे छोटे क्यूब बने थे सबका मिलाकर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरे साल का इंटरेस्ट जो है वो 4719 मिल रहा है, ब्याज का रेट कितना है 10% ईयरली है, तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है। पहले साल आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल भी आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जो आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा था उस पर भी 10% के हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देता है। तो पहले साल आपको जो मिल रहा था उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दूसरे साल आपको उस इंटरेस्ट के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो पहले साल तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10% मिलेगा, लेकिन दूसरे साल आपको 1% ज्यादा, यानी कितना मिल जाएगा, 11% मिल जाएगा, ठीक है। तो 11% आपको इंटरेस्ट दूसरे साल का मिला, जितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उतना ही तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। मेरे हिसाब से दूसरे साल में 11% मिल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको कितना मिल रहा है, 14719 रुपए मिल रहा है, तो मेरा 11% इसके बराबर होगा। चलो आप कैलकुलेट करो, 1% 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 चौक 44 बचा 3, 11 दूनी 22 बचा आपके पास 9, 11 99। क्योंकि हमारा प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है, इसीलिए हमने लास्ट में क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने जो पैसे जमा करा होंगे वो कितने रहे होंगे, 42900 रुपए रहे होंगे, ठीक है। 429 कितना आपके पास 00 रुपए। तो सिंपल सा है, बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बेसिक से ही बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अपने बेसिक और कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग रखो, ट्रिक के पीछे मत भागो, प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहले सिलेबस कवर करो, प्रैक्टिस करोगे तो ट्रिक आप लोग खुद ब खुद बना सकते हो। ट्रिक कुछ भी नहीं है, जो भी आपके पास एक्चुअल करने का तरीका होता है उसी का फाइनल स्टेप हमारा क्या होता है, ट्रिक होता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा स्टेप आपको आगे के पता चलते रहेंगे कि मैं इसके बाद ये करता हूं, तो फिर उन स्टेप को हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक और कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रांग रखो, फिर अपनी अप्रोच बनाओ, बस उसी से क्या होता है, सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो फिलहाल 18 दिसंबर शिफ्ट 3 यहीं पर होती है समाप्त। मैथ्स कल हम लोग करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग। तो हमारा पूरा ये जो PYQ है वो फिनिश हो जाएगा। बाकी अगर आपको देखो तैयारी करनी है, बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज को समझना है, कॉन्सेप्चुअल सारी की सारी चीजें समझनी है। आपको अप्रोच चाहिए कि भाई किस तरीके से अप्रोच हम लोग लगाते हैं किसी क्वेश्चन को लेकर, स्पीड किस तरीके से बढ़ाते हैं। तो स्पीड बढ़ाने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, आपकी अप्रोच ही आपको क्या करती है, स्पीड बढ़ाकर देती है। क्वेश्चन करना आना चाहिए, अगर क्वेश्चन करना आएगा तभी तो आप क्वेश्चन जल्दी भी कर पाओगे, ठीक है। तो प्रॉपर आपके पास CBT 1 के लिए ये बैच बनाया गया है, ALP और JEE दोनों के लिए आपके पास यहाँ चलेगा। प्राइस इसका 599 है, जिसमें आपको क्लास नोट्स मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, लेक्चर पढ़ोगे, सबसे पहले चीज सिलेबस कवर करोगे लेक्चर्स देख के, उसके बाद जब रिवीजन करोगे, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो उसकी PDF आप लोग को चाहिए होगी, तो नोट्स भी आप लोग को वहां पर क्लास नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो 599 का आपको मिलेगा, 1199 इसका प्राइस है, लेकिन फिलहाल 50% ऑफ पर है। MIE 50 कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा, तब आपका कितने का पड़ेगा, 599 का ये पड़ेगा। मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और फिर कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो तैयारी जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी ही आप लोग को लेकर चलनी है। तो फिलहाल आज के सेशन को यहीं करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।